अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इसके बाद अल्लाह ताला एक तोहफ़ा देता है मुसलमानों को, और वो तोहफ़ा ईद है। ईद के दिनों को अक्सर व बेशतर ऐसा समझा जाता है कि बस खुशी मनानी है और खाना पीना है, मेल मिलाप करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। ईद के दिनों की जो फजीलत है वो आम दिनों से कहीं बढ़कर है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईदैन की रातों को जिंदा किया उसका दिल उस दिन जिंदा रहेगा जिस दिन बाकी दिल मर जाएंगे। जिसने ईद की रात को, जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, ईद की रात को पूरे महीने का आपने जायज़ा लेना है और पूरे महीने की आपने सोच विचार करनी है कि रमज़ान मुबारक का महीना मैंने कैसे गुजारा, रमज़ान मुबारक के मुझे क्या क्या करना चाहिए था। और ये अल्लाह के यहाँ आपकी जुमला इबादत पहुँचती हैं। इसलिए ईद की रातों को बजाय इसके कि आप बाज़ारों के अंदर गुजार दें, अक्सर बेशतर मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ार के अंदर आपने 2 बनियानें लेनी है और 4 घंटे आप ज़ाय करके आ जाते हैं। आप ज़रूर जाएं बवक्त ज़रूरत, जो चीज़ आपने लेनी है लेके आएँ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं आपको इजाज़त देता इस्लाम के पूरी रात आप बाज़ार के अंदर गुजार दें। इस रात को क़याम कीजिए, इस रात को इबादत कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। और ईद के दिन हम इसको भी वैसे ही गुजार देते हैं। आप देखते हैं मस्जिदें रमज़ान में भरी होती हैं, ईद के दिन सिर्फ इमाम साहब और चंद एक मुक्तदी होते हैं उसके पीछे। ईद के दिनों की जो सुनते हैं, सबसे पहले आप सुबह उठें, सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ें, फिर जमात के साथ पढ़ने के बाद आके तारत करें, अच्छी तरह गुस्ल करें, गैर ज़रूरी बाल उतारें, नाखन तराशें, अच्छे कपड़े पहने, न्यू कपड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशबुएं लगाएं, उसके बाद फिर सुन्नत तरीक़ाकार एक कुछ खाएं और ईद गाह की तरफ जाते हो या मस्जिद में आप पढ़ते हैं तो ये कोशिश करें कि पैदल जाएं। मुस्ताहब तरीक़ाकार है, अगर पैदल आप जा सकते हैं जाते हुए तकबीरात पढ़ें और आते हुए कोई और रास्ता लेके आएँ। अगर मुमकिन हो तो लोगों को माफ़ करें, अपने दस्तरखान के अंदर वुसअत रखें, अपने बच्चों के ऊपर भी वुसअत रखें और जितनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी सदका व खैरात करें। और ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर जो वाजिब है आपके ऊपर उसको अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको ईद की हकीकी खुशियाँ समझने की तौफीक